चिराग पासवान जी, आप विस्तार से बता रहे हैं कि मैंने इस पे भरोसा किया, इस पे भरोसा किया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। सियासत का एक हमें बड़ा अनिवार्य नियम लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि पॉलिटिक्स में आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। वो तो बुनियादी नियम है। बिल्कुल। आपको हर तरह के घात प्रतिघात के लिए कंप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं तो किसी तीसरे पे आज नहीं उंगली उठा सकता हूँ। मेरी तो वो हैसियत ही नहीं है किसी भी तीसरे पे उंगली उठाने की। जदयू और बाकी सारे तो प्रकरण बहुत दूर के हैं, कैसर साहब बहुत दूर के हैं। जब मेरे अपने चाचा, मेरे अपने भाई ने ही धोखा दे दिया, तो मेरी आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी पे मैं उंगली उठाऊं या किसी को मैं दोष दूं। कई टिप्पणीकार कहते हैं कि चिराग ये सब बातें बता के जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि चाचा ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया। लेकिन दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि चिराग किसी की सुनते ही नहीं थे, अपनी चलाते थे, और चिराग को चलाते थे उनके मित्र सौरभ पांडे। भाई, अगर मैं किसी की सुनता नहीं तो इन 5 सांसद और इनके साथ प्लस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 4 और सदस्य, इन 9 लोगों को छोड़कर आप मुझे बताइए ना कि बाकी की 95% पार्टी आज मेरे साथ क्यों खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बॉडी इज अ मिनिमम ऑफ 75 पीपल, जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो खालिक साहब हैं वो होते हैं, 16 हमारे राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, 16 हमारे सचिव होते हैं, 15 हमारे राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और 36 स्टेट और यूटी के अध्यक्ष होते हैं, और 6 उपाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय। तो ये मिलाकर ये बॉडी लगभग 75 के आसपास की बॉडी होती है, और मिनिमम ऑफ 75 ऊपर जा सकती है। इस बॉडी में आज की तारीख में 66 लोग आज की तारीख में मेरे साथ हैं। 9 उन लोगों को छोड़ दें जिसमें एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान जी, 5 तो ये सांसद ही हो गए, एक हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, हमारे लेबर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और 2 हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के और जम्मू कश्मीर प्रदेश के। हमारे 36 जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से देखें तो हम लोगों ने लद्दाख में नियुक्ति अभी तक हम लोग कर ही नहीं पाए, तो वो वेकेंट थी लंबे समय से। बाकी 35 में से 33 मेरे साथ खड़े हैं। तो आप मुझे बताएं ना, आज की भी तारीख में बिहार में आप देखें तो मात्र 4 जिला अध्यक्ष जो कि इन्हीं की लोकसभा से आते हैं, वो भले वैशाली के हों या खगड़िया से कैसर साहब के हों या समस्तीपुर के हों, जो इन्हीं की लोकसभा से आते हैं या नवादा के हों, उनको छोड़कर सारे के सारे जिला अध्यक्ष आज की तारीख में मेरे साथ हैं। तो अगर मैं इतना ही एरोक्रेटिक होता, एरोगेंट होता, नहीं मिलता जुलता, नहीं बातचीत करता, तो क्यों ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। और होता क्या ना भाई कि बाद में ना जब आपको एहसास होता है कि आप गलत हैं, तो आप ये नैरेटिव सेट करने लगते हैं। और अगर आप पारस चाचा को आप देखें तो इन्होंने निरंतरता में अपने गोल पोस्ट चेंज किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पार्टी में टूट हो गई है, कि हम लोग अलग हो गए हैं 5 सांसद। फिर इनको किसी ने जानकारी दी होगी कि भाई दल बदल कानून ये कहता है कि जो गुट अलग होता है, अगर वो 2/3 की बहुमत से अगर अलग नहीं हो तो सदस्यता ही चली जाती है। बट क्योंकि ये लोग 2/3 वाले थे तो आप अलग हो सकते हैं, आपकी सदस्यता रिटेन होगी। बट दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर जिस पार्टी से आप अलग हुए उसमें एक भी सदस्य रहता है तो पार्टी और पार्टी का सिंबल उस व्यक्ति के नाम पर होता है। तो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि भाई सिंबल और पार्टी तो इसके पास रह जाएगी। तो नेक्स्ट गोल पोस्ट आया कि अब हम लोग पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोगों को दिक्कत नहीं है, बट हम लोग को इससे दिक्कत है क्योंकि ये सुनता नहीं, बात नहीं करता। अब हम लोग नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन का इन्होंने क्या प्रोसेस बताया, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया, वो कागज है मेरे पास। इलेक्शन कमीशन में इन्होंने 2nd पैराग्राफ में इस बात को लिखा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि पिताजी के उसमें इन्होंने लिखा कि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ये पद खाली था, इसलिए नए अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी था। और इसीलिए ये लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष का ये लोग चुनाव कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। 5 नवंबर 2019 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया था। उस वक्त हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी उस बैठक में मौजूद थे, और हमारी पार्टी का संविधान इस बात को क्लियरली बोलता है कि जो भी अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और इन 5 सालों में सिर्फ 2 ही कारणवश एक नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, या तो मौजूदा अध्यक्ष का निधन हो या वो स्वेच्छा से रिजाइन करें। जिस तरीके से मेरे पिताजी ने, उनका भी कार्यकाल 2020 तक का था, बट 2019 में स्वास्थ्य कारणों से, हेल्थ रीजंस देते हुए पापा ने रिजाइन किया और मुझे नया अध्यक्ष चुना गया। तो जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया है डॉक्यूमेंट,
और ये सब जानते हैं क्योंकि 5 नवंबर को मेरा चुनाव हुआ, 9 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने दिया और वो मीडिया में चर्चा का विषय था, जिसका उदाहरण आपने भी दिया कि चाचा उसमें कम समय के लिए आए, वो मीडिया में भी आया कि भैया एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये कहना, तो पहली बात तो यही गलत है। उसके बाद इन्होंने नया गोल पोस्ट इन्होंने चेंज किया, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया कि अरे नहीं ये एरोगेंट है, पार्टी के लोग इससे खुश नहीं है। भाई पार्टी के लोग खुश नहीं है तो 95% नेशनल काउंसिल में, नेशनल एग्जीक्यूटिव की नहीं, मैं नेशनल काउंसिल की बात कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ है। नेशनल काउंसिल में हमारे सारे प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, देश भर के जिला अध्यक्ष सब आते हैं। वो 90% लोग मेरे साथ क्यों हैं? आज की तारीख में सोशल मीडिया, लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने तो 5 लोगों के गुट को मान्यता दे दी, सब कुछ। वहाँ पे आप मिले जाके? मैं मिला, मेरी स्पीकर साहब से मेरी मुलाकात हुई। स्पीकर साहब से मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से रखा कि सर बिना मेरा पक्ष सुने हुए आपने ये डिसीजन कैसे आपने दे दिया। मैं मानता हूं कि भाई आप लोकसभा में 20 और पार्टियों को आप हेड करते हैं, यकीनन हर पार्टी का संविधान आप जाने ये संभव नहीं है आपके लिए। उन लोगों का तो ये कहना है कि लोकसभा और लोकसभा की चीजें अलग अलग पार्टियों के संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगी, वो तो लोकसभा की नियमावली के हिसाब से चलेंगी। भाई लोकसभा की नियमावली वहां की प्रोसीडिंग्स को लेकर होती हैं, बट पार्लियामेंट में या असेंबली में पार्टी की एक्टिविटीज क्या होंगी वो संसदीय दल, वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। और ये एक जनरल प्रैक्टिस रही है। इसका मेरी पार्टी का छोड़ दीजिए, मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का रीसेंट उदाहरण कि मॉनसून सत्र से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उनको चीफ विप से हटाकर राकेश सिंह जी को इन्होंने चीफ विप बनाया। कितने सांसद गए थे आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिलने? उनको पार्टी की तरफ से सूचित किया गया कि अब पार्टी के चीफ विप ये होंगे, और ये प्रैक्टिस रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग, और जब पिछली बार जब चुना गया था तो मेरे कितने सांसद गए थे पूछिएगा अध्यक्ष जी से। उस वक्त भी मेरी पार्टी के लेटर हेड पे लिख के गया था कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि चिराग पासवान संसदीय दल के नेता होंगे, महबूब अली कैसर चीफ विप होंगे, उप नेता होंगे, बाकी लोग, ये पूरी सूची बन के गई थी। तो उस वक्त तो आपने नहीं बोला कि भैया पार्टी के एमपीज आए। और पार्टी के सांसद विधायक, भाई पार्टी नहीं होते, सांसद विधायक आते हैं जाते हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी देश की ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें टूट हुई है। देश की हर पार्टी, दुनिया की हर पार्टी में ऐसी टूट होती है। 2005 में भी हमारे 6 सांसद थे, बट दैट सेट ऑफ 6 MPs वर टोटली डिफरेंट टू दिस सेट ऑफ 6 MPs। उस वक्त हमारे हाजीपुर से हमारे सांसद, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। आज हाजीपुर से हमारे सांसद पशुपति कुमार पारस जी हैं। उस वक्त समस्तीपुर से हमारे सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, आज प्रिंस राज हैं। उस वक्त वैशाली से हमारी सांसद वीणा देवी अलग थी, इस वक्त अलग है। तो वो सांसद नहीं डिसाइड करते। ओम बिरला जी ने क्या कहा जब उस वक्त मैंने उनको ये सारी बातें मैंने उनके समक्ष रखी कि सर ऐसे ऐसे है, और मेरी पार्टी का संविधान ही नहीं, पार्लियामेंट्री रूल बुक भी यही कहती है। पार्लियामेंट्री की, भाई पार्लियामेंट की अगर आप रूल बुक देखेंगे, उसके अपेंडिक्स 4 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज F ये क्लियरली स्टेट करता है, उसमें लीडर की डेफिनेशन है। लीडर इज अ पर्सन चोजन बाय द पार्टी। ये पार्लियामेंट की रूल बुक कहती है कि लीडर को पार्टी चुन के बताती है आपको। तो उस वक्त एक तर्क के तौर पर सिर्फ एक विषय जो, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पूरी बात सुनी और सिर्फ उन्होंने एक तर्क दिया कि भाई चीफ विप जो होता है वो पार्टी और चेयर के बीच में कम्युनिकेट करने वाला सूत्रधार होता है। तो मैंने कहा कि सर वो सूत्रधार, सर आपकी पार्टी के चीफ विप महबूब अली कैसा, तो उन्होंने कहा कि आपके तो चीफ विप थे वहां पे, तो वही पार्टी की तरफ से कम्युनिकेट करते हैं। विप या चीफ विप की भूमिका तभी होती है जब पार्लियामेंट सेशन में होता है। पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है तो ये सारे पद वैसे ही सस्पेंडेड चल रहे होते हैं। और पार्टीज कई बार इस बात को लिख कर देती हैं किसी भी सेशन से पहले, भले वो विंटर सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, कोई भी सेशन हो, उससे पहले या बजट सेशन हो, लिख के देती हैं कि या तो जो एक्सिस्टिंग प्रणाली है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, या जैसा भाजपा ने अभी लिख के दिया कि हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो वो दिया जाता है। तो जब सेशन पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो उस वक्त ये सारे पद वैसे ही डिसॉल्व चल रहे होते हैं। तो बहरहाल मुझे उस वक्त आश्वासन सकारात्मक मिला अध्यक्ष जी के द्वारा कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। बट क्योंकि इस मुलाकात को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, विचार हुआ, वही मैंने कहा कि लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है। और अगर न्याय संगत उनकी तरफ से अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो इस हफ्ते यकीनन हमारी पार्टी तैयार है, हम लोग न्यायालय जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से इस चीज़ को रेक्टिफाई करवाया जाएगा।